हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज की वीडियो का टॉपिक है क्रोमोसोमल एबेरेशन, जो बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज की 7th यूनिट का पार्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं, जिससे हमें पूरी यूनिट का एक आइडिया हो जाए। तो 7th यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन कैरियोटाइप्स, सेकेंड टॉपिक है क्रोमोसोमल एबेरेशन, थर्ड टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस और लास्ट टॉपिक है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज के टॉपिक क्रोमोसोमल एबेरेशन को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में क्रोमोसोमल एबेरेशन के एग्जाम्पल को भी स्टडी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। क्रोमोसोमल एबेरेशन को समझने के लिए पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि सेल्स में नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल किसे कहेंगे, जिससे आगे हमें क्रोमोसोमल एबेरेशन को समझना इजी हो जाए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ह्यूमन क्रोमोसोम्स की दो फिगर बनी है, जिसमें ये फिगर मेल ह्यूमन कैरियोग्राम की है और ये फीमेल कैरियोग्राम की है। इन फिगर से पता चल रहा है कि ह्यूमन सेल्स में 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और 23 प्रेजेंट होने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन सेल्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और अब हम एक बार कुछ अन्य एनिमल के क्रोमोसोम्स के नॉर्मल नंबर को भी जान लेते हैं। सभी एनिमल्स की बॉडी सेल्स में स्पीसीज के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स एक यूनिक नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसी प्रकार फ्रॉग में 26, फ्रूट फ्लाई में 8 और ह्यूमन गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे समझेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स की सेल्स के एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ह्यूमन सेल को लेंगे। ह्यूमन सेल्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 23 के दो सेट्स में प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार फ्रॉग में 13 क्रोमोसोम्स के दो सेट, फ्रूट फ्लाई में 4 क्रोमोसोम्स के दो सेट्स और गैमेट्स में केवल एक सेट प्रेजेंट होता है। अब यहाँ केयरफुली समझना है कि जब किसी सेल्स में क्रोमोसोम्स का एक सिंगल सेट प्रेजेंट होता है तो इसे हैप्लॉइड सेल कहेंगे और हैप्लॉइड सेल को स्मॉल n द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि सेल्स में क्रोमोसोम्स के दो सेट प्रेजेंट होते हैं तो इसे डिप्लॉइड सेल कहेंगे और डिप्लॉइड सेल को 2n से प्रेजेंट करते हैं। कुछ एक्सेप्शन और गैमेट्स को छोड़ दें तो सभी एनिमल्स की सेल्स में नॉर्मली क्रोमोसोम्स के दो सेट यानी कि 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि सभी गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं क्योंकि इनमें क्रोमोसोम्स का केवल एक सिंगल सेट ही प्रेजेंट होता है। सो दैट ह्यूमन, फ्रॉग और फ्रूट फ्लाई इत्यादि की सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स के दो सेट 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण ये सभी डिप्लॉइड कहलाएंगे और गैमेट्स में सिंगल सेट मींस n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण ये हैप्लॉइड कहलाएंगे। सिमिलरली यदि किसी सेल्स में क्रोमोसोम्स के दो से अधिक मींस 3 या 4 सेट प्रेजेंट हो तो इन्हें ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड कहेंगे और इनकी प्लॉइडी को 3n और 4n से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप अब आपको प्लॉइडी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो नाउ आई विल कम ऑन डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोमल एबेरेशन। क्रोमोसोमल एबेरेशन एक ऐसी कंडीशन है जो नॉर्मल नहीं होती। मीन्स यदि क्रोमोसोम्स में कोई स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल चेंज हो जाए या क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट जीन्स की लोकेशन में कोई बदलाव हो जाए, या यह भी कह सकते हो कि क्रोमोसोम्स की नॉर्मल स्ट्रक्चर में एनी काइंड ऑफ एडिशन और एनी काइंड ऑफ डिलीशन होने को क्रोमोसोमल एबेरेशन कहते हैं। और अब आते हैं क्रोमोसोम्स के टाइप्स पर। क्रोमोसोमल एबेरेशन मेनली 2 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप है न्यूमेरिकल एबेरेशन और सेकंड टाइप है स्ट्रक्चरल एबेरेशन। न्यूमेरिकल एबेरेशन जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब सेल्स में क्रोमोसोम्स का नंबर नॉर्मल नंबर से कम या अधिक हो जाता है तो इसे न्यूमेरिकल एबेरेशन कहते हैं। न्यूमेरिकल एबेरेशन फर्दर 2 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट है यूप्लॉइडी एंड सेकंड है एनयूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में 2 एब्नॉर्मल कंडीशन हो सकती हैं, जिसमें फर्स्ट है हैप्लॉइडी एंड सेकंड है पॉलीप्लॉइडी। इसी प्रकार एन्यूप्लॉइडी को भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसको क्रम से मोनोसोमी, नलीसोमी, डबल मोनोसोमी, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी कहते हैं। अब एक बार स्ट्रक्चरल एबेरेशन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। स्ट्रक्चरल एबेरेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज होने को स्ट्रक्चरल एबेरेशन कहते हैं। स्ट्रक्चरल एबेरेशन भी 4 टाइप्स का होता है, जिसको क्रम से डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन कहते हैं। इस वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल एबेरेशन यानी कि इतने पार्ट की स्टडी करेंगे और स्ट्रक्चरल एबेरेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा है कि न्यूमेरिकल एबेरेशन 2 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप है यूप्लॉइडी एंड सेकंड टाइप है एन्यूप्लॉइडी। अब हम एक बार डिटेल में जान लेते हैं कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले यूप्लॉइडी को जानेंगे। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि नॉर्मली सभी एनिमल्स के सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स के 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जब किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट सेट नॉर्मल से कम या नॉर्मल से अधिक हो जाता है, या यह भी कह सकते हैं कि यदि सेल्स की प्लॉइडी 2n के स्थान पर n, 3n या 4n हो जाए, तो इसे यूप्लॉइडी कहते हैं। और यूप्लॉइडी मेनली 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि फ्लो चार्ट में शो हो रहा है, जिसमें फर्स्ट है हैप्लॉइडी एंड सेकंड है पॉलीप्लॉइडी। यहाँ डिप्लॉइडी को इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि डिप्लॉइडी एक नॉर्मल कंडीशन होती है। तो बच्चों, पहले हैप्लॉइडी को समझ लेते हैं, जिसमें बताना है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में क्रोमोसोम्स का 2 में से एक कंप्लीट सेट एब्सेंट होता है, तो इसे हैप्लॉइडी कहते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग के पार्थिनोजेनिक डेवलपमेंट से हैप्लॉइड एनिमल डेवलप होते हैं, जिसका एक अच्छा उदाहरण है मेल हनी बी, जिसमें 16 क्रोमोसोम्स का एक सिंगल सेट प्रेजेंट होता है, जबकि हनी बी क्वीन और हनी बी वर्कर डिप्लॉयड होते हैं, जिनमें टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 16 क्रोमोसोम्स के 2 सेट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ आई कम ऑन पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी एक अनोदर जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें एनिमल की सेल्स में 2 से अधिक क्रोमोसोम्स के कंप्लीट सेट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पॉलीप्लॉइडी नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स के 3 सेट प्रेजेंट होने को ट्रिप्लॉइड और 4 सेट प्रेजेंट होने को टेट्राप्लॉइड कहते हैं, और इनकी प्लॉइडी को क्रम से 3n और 4n से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ एनिमल जैसे स्टिक इंसेक्ट पॉलीप्लॉइडी शो करते हैं, हालांकि पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में अधिक कॉमन है। नाउ आई कम ऑन एन्यूप्लॉइडी। बच्चों, यह बताना चाहूंगा कि सेल्स में क्रोमोसोम्स के नॉर्मल नंबर से एक या कुछ क्रोमोसोम्स कम या अधिक होने को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी से अलग है, क्योंकि यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट सेट नॉर्मल से कम या अधिक होता है, जबकि एन्यूप्लॉइडी में टोटल क्रोमोसोम्स में से 1 या फ्यू क्रोमोसोम्स कम या अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए एक ह्यूमन सेल्स में नॉर्मल नंबर 46 के बजाय 45 या 47 होने को एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। एन्यूप्लॉइडी मेनली 5 टाइप्स की होती है, जिसमें नंबर फर्स्ट पर है मोनोसोमी, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, जब किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के किसी पेयर में से एक क्रोमोसोम्स मिसिंग होता है, तो इस कंडीशन को मोनोसोमी कहेंगे, जिसका उदाहरण है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें सेक्स क्रोमोसोम्स के पेयर में से केवल एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग होता है। टर्नर सिंड्रोम में केवल 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। एन्यूप्लॉइडी का सेकंड टाइप है नलिसोमी। नलिसोमी के केस में क्रोमोसोम्स का एक कंप्लीट होमोलोगस पेयर मिसिंग होता है, हालांकि नलिसोमी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। अब आते हैं थर्ड टाइप पर। एन्यूप्लॉइडी का थर्ड टाइप है डबल मोनोसोमी। यहाँ पर बताना है कि क्रोमोसोम्स के 2 अलग अलग पेयर में से एक क्रोमोसोम्स के लॉस होने को या 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के पेयर पर मोनोसोमी होने को डबल मोनोसोमी कहते हैं। अब आते हैं फोर्थ टाइप पर। एन्यूप्लॉइडी का फोर्थ टाइप है ट्राइसोमी। यहाँ पर बताना है कि क्रोमोसोम्स के सेट में किसी होमोलोगस पेयर में एक एडिशनल क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होने की कंडीशन को ट्राइसोमी कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, जिनमें क्रम से क्रोमोसोम्स के 13th, 18th और 21st पेयर में एक एक क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा होता है या ट्राइसोमी होती है। अब आते हैं फिफ्थ टाइप पर। एन्यूप्लॉइडी का फिफ्थ टाइप है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में क्रोमोसोम्स का एक 1 एडिशनल या 1 एक्स्ट्रा पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। इसे 2n+2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एन्यूप्लॉइडी के कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि एन्यूप्लॉइडी ऑटोसोम पर भी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम्स पर भी। ह्यूमन में फर्स्ट 22 पेयर क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं और लास्ट 23rd पेयर के क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो पहले हम सेक्स क्रोमोसोम्स पर एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे।
सेक्स क्रोमोसोम्स पर एन्यूप्लॉइडी का पहला एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, और टर्नर सिंड्रोम का कारण है सेक्स क्रोमोसोम्स पर मोनोसोमी का होना। इनमें 44 ऑटोसोम्स के साथ केवल एक एक्स क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होता है। इस प्रकार टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में 46 के बजाय केवल 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि एक सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग होता है। इनका कद छोटा, हाथ सूजे हुए, पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन ये इंटेलिजेंस में नॉर्मल होती हैं। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं की सेल्स में कोई बार बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। सेक्स क्रोमोसोम्स पर एन्यूप्लॉइडी का सेकंड एग्जांपल है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम्स के पेयर में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण, या यह भी कह सकते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम्स पर ट्राइसोमी या टेट्रासोमी के कारण होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जेंडर के अनुसार मेल होते हैं, लेकिन इनकी सेल्स में 1 या 2 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 1 या 2 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण इनमें बार बॉडी प्रेजेंट होती है। इनमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होने के कारण इनफर्टिलिटी, पुअर टेस्टिकुलर ग्रोथ, पुअरली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वीक मसल्स, बॉडी पर कम हेयर और लंबा कद होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स पर एन्यूप्लॉइडी का थर्ड एग्जाम्पल है सुपरमेल सिंड्रोम। सुपरमेल एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होने के कारण होता है। यह सेक्स क्रोमोसोम्स पर 44 प्लस XYY यानी कि ट्राइसोमी का एक एग्जाम्पल है। इसे जैकब सिंड्रोम, सुपरमैन सिंड्रोम और XYY सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसे कभी कभी क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता था, क्योंकि इस सिंड्रोम वाले पुरुषों को अत्यधिक आक्रामक और सहानुभूति की कमी वाला माना जाता था। अब यह ज्ञात है कि XYY सिंड्रोम वाले अधिकांश पुरुष बिल्कुल सामान्य होते हैं। ये जेंडर के अनुसार मेल होते हैं और अधिक मेल हार्मोन उत्पन्न करते हैं और एवरेज से अधिक लंबे हो सकते हैं। अब हम कुछ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पर एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम्स के 21वें पेयर पर ट्राइसोमी होने के कारण होता है। इसमें 46 क्रोमोसोम्स के स्थान पर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों का हेड फ्लैट होता है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ धीमी होती है। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी का सेकंड एग्जाम्पल है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्रोमोसोम्स के 18वें पेयर पर ट्राइसोमी होने के कारण होता है। इसमें 46 क्रोमोसोम्स के स्थान पर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित अधिकतर बच्चों की डेथ जन्म से पहले या जन्म के समय हो जाती है। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी का थर्ड एग्जाम्पल है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम्स के 13वें पेयर पर ट्राइसोमी होने के कारण होता है। इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स के स्थान पर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं और पटाउ सिंड्रोम से पीड़ित अधिकतर बच्चों की डेथ जन्म के पहले साल में हो जाती है। अब आते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन के होने के कारण पर। क्रोमोसोमल एबेरेशन का मेन रीजन मियोसिस के समय स्पिंडल फाइबर के डिफेक्टेड फॉर्मेशन के कारण होने वाला नॉन डिसजंक्शन का होना है, जिसमें मियोसिस फर्स्ट के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स और मियोसिस सेकंड के दौरान क्रोमेटिड्स का सेग्रीगेशन प्रॉपर्ली नहीं होता। आई होप कि आपको अब न्यूमेरिकल एबेरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन इन्वॉल्व। ऑप्शन ए, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शन बी, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑप्शन बी, ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड ऑप्शन डी, एक्सचेंज ऑफ chromosome segment. So here correct answer is option B. Question number 2, Klinefelter syndrome is caused by option A, trisomy 21, option B, 44 plus XXY, option C, 44 plus XXX, and option D, 44 plus XYY. So correct answer is option B. Question number 3, Down syndrome is caused by option A, trisomy 21, option B, trisomy 13, option C, trisomy 22, and option D, trisomy 18. Here correct answer is option A. Question number 4, Edward syndrome is caused by option A, trisomy 21, option B, trisomy 13, option C, trisomy 22, and option D, trisomy 18. Here correct answer is option D. Question number 5, Patau syndrome is caused by option A, trisomy 21, option B, trisomy 13, option C, trisomy 22, and option D,
trisomy 18. Here correct answer is option B. Question number 6. The correct human diploid chromosomes number is option A 42, option B 44, option C 46 and option D 44. Here correct answer is option C. Last and question number 7. Turner syndrome is caused by option A trisomy 21, option B 44 plus XXY, option C 44 plus X and option D 44 plus XYY. Here correct answer is option C. सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आपको मेरे नोट्स पीडीएफ कॉपी में चाहिए तो हमारे चैनल के बायो में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लें। जल्दी ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।